नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले बुध की उंगली की। बुध की उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ ज्ञान की स्तर से सही है। अगर देखें तो भाषा शैली के हिसाब से भी सही है। सोच के हिसाब से देखें तो अच्छी सोच के लिए जो उंगली होनी चाहिए वो भी सही है, और जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए जो उंगली चाहिए वो भी यहाँ पर सही है। तो कुल मिलाकर बुध का टावर बिल्कुल अनुकूल है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। भले ही इस पर मुझे अभी खड़ी रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं, तो जब खड़ी रेखाएं इस पर ज़्यादा नज़र स्पष्ट रूप से नज़र ना आए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अभी उसका खुद का यश मान सम्मान कुछ नहीं है, अपनी खुद की पहचान कुछ नहीं है, लेकिन बदनामी का स्तर का कोई भी दाग यहाँ पर नहीं है। बात कर लेते हैं आपकी एक और उंगली के बारे में। उससे पहले मैं बताऊँ आपको इस गैप के बारे में। ये दोनों उंगलियों के बीच का जो गैप है ये अच्छा गैप नहीं कहलाता। जब इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में चाहकर भी माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। इसका कारण हो सकता है घर से दूर रहने के कारण माता पिता की सेवा न करना। मेरा मतलब यहाँ हाथ जो व्यक्ति स्वयं रह कर के सेवा करता है हाथ पैरों के, वो उस सेवा का मेरा मतलब है, और धन की सेवा कर सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस तरह की स्थितियाँ ज़रूर होंगी कि किसी न किसी कारण की वजह से वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा। जब नीचे वाला छिद्र होता है तो यहाँ धन को काफ़ी संघर्ष करवाता है एकत्रित करने में। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली में भी थोड़ा सा टर्न है, यानी जीवन में शनि की ढैया, शनि के 7.5 महादशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको काफ़ी परेशानियाँ देंगी धन की और स्वास्थ्य के रूप से। साथ ही साथ यहाँ पर अभी देखें तो कोई ऊर्जात्मक रेखाएं यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और जब तक वो ऊर्जात्मक रेखाएं, खड़ी रेखाएं स्पष्ट नज़र नहीं आती, जब तक व्यक्ति के पास धन का अच्छा आगमन नहीं होता। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और इसमें भी ये दो गैप आ गए, यानी कुल मिलाकर के विवाह बहुत देरी से होना। कई बार पत्नी से विवाह हो जाए तो उसके बाद पत्नी से तू मैं के रिश्ते रहना, और साथ ही साथ संतान सुख में देरी से संतान सुख की प्राप्ति होना। इस तरह के सिंबल देखे जाते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ पर ये स्थिति है। कुल मिलाकर ज्ञान की ठीक स्थिति तो ठीक है। बुध का पर्वत बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी रेखाओं के रूप में है। कोई अभी इसको मैं सहायक रेखा के रूप में नहीं कह सकता। यहाँ सुंदर सहायक रेखा जो खड़ी होती हैं उनके द्वारा ये यहाँ पर निकलेंगी बाद में जाकर के। तो कुल मिलाकर के ये अभी वो रेखाएं नहीं हैं जो आपकी मेहनत के द्वारा आपको धन प्राप्त करा सकें। तो अभी सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बुध की उंगली यहाँ पर अनुकूल है। अब बात करते हैं यश के पर्व के बारे में। यहाँ यश का सूर्य की रेखाएँ हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसी पक्की रेखा नज़र नहीं आती कि राज्य सरकार के संकेत के लिए मैं अभी कह सकूं आपको कि भाई राज्य सरकार की नौकरी मिलने वाली है। एक बात और, यहाँ जल्दबाजी में इतना कहना, क्योंकि आपकी उम्र केवल 23 साल है, ये मैं कहना नहीं चाहता कि आप राज्य सरकार की नौकरी तैयारी ना करें। आप राज्य सरकार की नौकरी की तैयारी जरूर करें। इसमें कुछ रेखाएँ ऐसी भी हैं जो हो सकता है जीवन में आगे बढ़ कर के वो राज्य सरकार की रेखाओं को बना दें। तो कुल मिलाकर पर्व अनुकूल है। तो अगर आप इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो करते रहिएगा। आइए बात करते हैं शनि के पर्व की। बिल्कुल खाली है आपका शनि पर्व। शनि पर्व का खाली होना और दबा होना, यानी कि धन की स्थितियों को यदि देखें तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो बृहस्पति के पर्व से निकल कर रेखा आ रही हैं जो आपको ज्ञान देगी। ये वाला जो पर्वत है ये धन के मामले में 0 के रूप में विराजमान है। यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है। जब तक यहाँ खड़ी रेखाएं नहीं होंगी तब तक आपके पास लगातार धन के आगमन नहीं बनेंगे। नीचे कर्म रेखा के रूप में रेखा तैयार है, वो कर्म से आपको धन दिलाती रहेगी, लेकिन भाग्य से धन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर से निकलने वाली रेखाओं को देखें तो ये वो पक्की रेखा है जो बृहस्पति पर्व से निकलती हैं। तो आप अपनी एनर्जी के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अपने जीवन में धन कमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेहनत की रेखा यहाँ पर विराजमान है। बृहस्पति से रेखा निकलें तो व्यक्ति के दिमाग में सोच भी अच्छी होती है, और साथ ही साथ उसको संतान सुख और पत्नी सुख जरूर मिलता है, यानी विवाह भी जरूर होता है, संतान भी होती है। अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी बहुत, मैंने जैसे पहले कहा, बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई है। यहाँ पर इस प्रकार की हृदय रेखा दीप लेकर के चले तो आपको रोगों के साथ साथ पत्नी से अच्छे संबंधों के लिए यहाँ पर स्थिति को, या विवाह का बहुत देरी से होना, और साथ ही साथ पत्नी से संबंधों में खराबी को दर्शाने वाली ये हृदय रेखा है। तो ये तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले अपना कैरियर बनाइए आप।
अब बात करता हूँ मैं मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं कर्म रेखा के रूप में जानी जाती हैं। फिर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के क्षेत्र में, आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको कोई काम सौंप देते हैं तो आप आलसी नहीं हैं, तो कर्म रेखाओं के रूप में ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति से कर्म करवाती हैं। इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और यहाँ से जा कर के डाउन होकर के और थोड़ा सा और उठती है। जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा होती है तो विचारों में एक रूपता नहीं होती, व्यक्ति एक जगह खड़ा नहीं होता, उसके जीवन में अप डाउन सोचता रहता है, क्या करूं क्या करूं, यानी विचारों में उसके बहुत गमन चलता रहता है, बहुत विचारशील व्यक्ति होता है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति दिखलाने वाली ये रेखा। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई भी किसी भी प्रकार के झगड़ा झंझट मुकदमा यहाँ पर इस तरह की रेखाएं नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं अभी कुछ टूट करके, कुछ इस तरह से कुछ क्रॉस बना करके चलने वाली रेखाएं जब यहाँ पर नज़र आती हैं तो मानसिक रूप से व्यक्ति चिंतित है, इस बात को दिखलाने वाली रेखा। एक चंद्र रेखा से निकल करके एक भाग्य रेखा तक जो रेखा जा रही है, इसका यहाँ पर जो संबंध है, आप इसको कह सकते हैं कि आपको दूर स्थान से जोड़ना होगा। दो रेखाओं ने बताया, तब जाकर के आपके जीवन के अंदर बहुत तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ जीवन में अभी काफ़ी भागदौड़ को दिखलाने वाली रेखाएं, यहाँ पर ये भागदौड़ करने वाली रेखाएं भी हैं। यानी कुल मिलाकर कोई व्यापार स्थिर नहीं, लेकिन भागदौड़ करनी पड़ेगी, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में ये पक्की रेखाएं बाद में बनेंगी। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यदि यहाँ से देखें तो ये भाग्य रेखा निकली आपकी और यहाँ टूटी, और इसके बाद में लगभग 27वें वर्ष से फिर एक भाग्य रेखा बनी और एक रूपता के साथ बनती चली गई। यानी 27वें 28वें वर्ष में आप जाकर के किसी एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे और वहां से लगातार प्रगति के पथ पर आप चलते चले जाएंगे। ये कर्म रेखा के रूप में ये रेखा तैयार है। जो आप जितने भी कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से आपको फल प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करूँगा आपकी मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों के लिए और साथ ही साथ जाना जाता है सुख सुविधाओं में। यहाँ पर्वत कुछ उठा हुआ है, आपस में कुछ एक दूसरे को काटती हुई रेखा है, यानी कुल मिलाकर के सामान्य संसाधनों को दिखलाने वाली ये चीज़, और साथ ही साथ मन के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं धन प्राप्त करने की। इसके बाद बात करूँगा आपकी मैं आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा दो मुखी हो जाती है बाकी मिलाकर के, तो व्यक्ति अपने बात को छुपाता नहीं है, व्यापार परिवार के साथ या मित्रों के साथ शेयर कर देता है। तो ये इस प्रकार की रेखा है। आयु रेखा यहाँ कुल मिलाकर के 75-76 वर्ष की है, तो आयु रेखा भी आपके पास ठीक है। अब मैं आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। आपने कहा मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने जा रहा है, मुझे कौन सा कैरियर चुनना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, आपकी ये सब बातें, इसके लिए मैं अपने आप गोल को फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करें। बात यहाँ पर जब मैं आपकी मंगल रेखा को मंगल पर्वत को देख रहा था तो उसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा है दोनों पर्वतों पर, सेकंड पर भी फर्स्ट पर भी। यहाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके जीवन के अंदर आपका थोड़ा सा ठहराव नहीं होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह दे करके चलूँगा। अगर आप यहाँ पर काम कर सकें इन क्षेत्रों में तो आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। नंबर 1, किसी भी वकालत के क्षेत्र में, क्योंकि बुध की उंगली बहुत ही शानदार तरीके की है जो भाषा शैली और निडरता के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बुध की उंगली का इन्वॉल्वमेंट यदि आप भाषा से करें और मंगल के साथ में, तो ये अपने आप में ये निकलने वाली रेखाएं बहुत ऊर्जात्मक रेखाएं आपके पास हैं। आप अच्छे किसी, या तो आप आगे LLB कीजिए, वकालत करिए, LLB कीजिए, LLM कीजिए, तो वकालत के क्षेत्र को चुन सकते हैं। अगर आप में और हिम्मत बनाएं तो आप CA कर सकते हैं, आप CS कर सकते हैं, आप किसी भी जो है इनकम टैक्स से जुड़े हुए किसी और व्यक्ति के साथ इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट में कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह के क्षेत्र जो हैं, CA करें, CS करें, उसके बाद आपने वकालत करें, कुछ अपने आप को अगर ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर आपको कोई जल्दी से रेखा ऐसी नहीं दिखाई देती,
जो आपके जीवन में आपको कम से कम 27-28 वर्ष से पहले आपको धन के आगमन कराएगी। तो इनमें से कोई सा टारगेट आप चुन सकते हैं। मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा था आपको ऊपर कि भाई पर्वत दूर है, हो सकता है कि आप माँ बाप की सेवा धन से करें, लेकिन उनके साथ रह कर के उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। मन से भी करेंगे, कर्म से भी करेंगे, लेकिन साथ रह कर के ना कर पाएँ। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगा कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। अभी इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा आगे तक सोचना बुरी बात हो। मैं अपने माता पिता का भवन का सुख दे पाऊँगा कि नहीं? निश्चित रूप से दे पाएंगे। भगवान का सुख भी आप चिंता ना करें। क्या मुझे निरोगी काया और अपार धुन का सुख प्राप्त होगा? जब मैं यहाँ पर रेखाएं आपकी देख रहा हूँ तो मैंने देख दी आपकी रेखाएं 55 वर्ष तक। 55 वर्ष तक ही मैं समझता हूँ आप इन सब चीज़ों को कर पाओगे और आपके पास ठीक ठाक धन उस समय तक हो जाएगा। कर्म रेखा के रूप में अभी है, भाग्य रेखा के रूप में आगे रेखाएं बनेगी, पक्की बनेगी। क्या मेरे नसीब में गौ माता का सुख है? अरे साहब, गाय तो घर के बाहर कितनी है, जब चाहे सुख शुरू कर दो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप गाय का सुख नहीं कर सकते। गौ माता का सुख आप कभी भी करिए, और जब आप जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो गाय भी पाल लीजिए। भविष्य में आने वाली हर एक परेशानी के बारे में ज़रूर बताएं, चाहे वो किसी भी तरह से हो। जहाँ मुझे जितना हाथ दिखाई दे रहा है मैं इसके अनुसार ही बोल सकता हूँ। किसी को बहुत आगे तक डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो कृपया करके भविष्य में तो सिर्फ आपको पत्नी से ही संबंध संभाल करके रखने हैं। और सिर्फ मेरी तरफ से मैं कहूँगा, अभी आप अपनी शिक्षा के टारगेट को मजबूत कीजिए, मन लगा करके पढ़िए और अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करिए। क्या नग बनता है आपका? फायर ओपल आप इस अंगूठी में पहन सकते हैं, जो आपको एकाग्रता भी देगा, आपको समृद्धि भी देगा, आपको पत्नी का सुख भी देगा। तो ये तो रत्न बनते हैं। आप वर्तमान में शनिदेव के मंदिर में जाइए और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल का दीपक जला करके उनकी पूजा अर्चना कीजिए। बाद में किसी भगवान के दर्शन करके घर पर आइए। साथ ही साथ रोज़ाना की पूजा में बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, ये सब पढ़िए और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस माला का जाप करिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला तक कर सकते हैं। इन सबको करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।